नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पेट के अल्सर के बारे में। पेट के अल्सर का घरेलू इलाज, पेट के अल्सर को कैसे ठीक करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेट का अल्सर होता क्या है। देखिए, होता क्या है कि पेट के अल्सर यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि आंतों के अंदर घाव हो जाना पेट का अल्सर कहलाता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसमें किसी किसी को निकलता है पेप्टिक अल्सर। तो ये होता क्यों है? इसका मेन कारण होने का ये है कि जब हमारे पेट में जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो खाना को पचाता है, जब ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को नुकसान करने लगता है तो ऐसी कंडीशन होती है। ये एसिड पेट से खाना पचाने के बजाय डाइजेशन सिस्टम में हमारे आंतों में चला जाता है। जब आंतों में चला जाता है तो वहाँ आंतों को नुकसान करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान करता है, तो ये पेप्टिक अल्सर बन जाता है। अब रही बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें पेप्टिक अल्सर ही है। देखिए, पेप्टिक अल्सर का सबसे बड़ी पहचान ये होता है कि बार बार उल्टी आने का मन करता है, जी मिचलाता है, ऐसे लगता है कि उल्टी आ जाएगी लेकिन आती नहीं है, कभी कभी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी मरीज में भूख कम लगती है या भूख लगती ही नहीं है, ज़बरदस्ती खाना खाता है, और ऐसी कंडीशन में भी उल्टी की समस्या आ जाती है। इसके साथ साथ होता क्या है, पेट में जलन महसूस होती है। मरीज को ऐसे लगता है पेट में खूब जलन हो रही है, और ये जलन कभी कभी नाभि के ऊपर और फेफड़ों के नीचे चला जाता है। जो पसलियाँ होती है वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे वहाँ किसी ने तेजाब गिरा दिया हो, इस तरह से जलन होती है। ये था हमारे पेप्टिक अल्सर की पहचान। इसके साथ साथ नाभि के आसपास दर्द होता है, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी नाभि के 1-2 इंच नीचे, कभी नाभि के 2-4 इंच ऊपर ये दर्द होता है, और दर्द ऐसे होता है जैसे चल रहा हो। ये पेप्टिक अल्सर में ऐसा होता है, कभी दाएं दर्द कभी बाएं दर्द, लेकिन होता है नाभि के आसपास से। तो दोस्तों, ये रहा पेप्टिक अल्सर के लक्षण, जिसे हम पहचान लेते हैं कि हाँ, ये पेप्टिक अल्सर की शिकायत है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो कभी कभी लंबी दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा परहेज करें और इस घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका पेप्टिक अल्सर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे पेट में गैस बने। हल्का खाना लेना है क्योंकि इसे बचाना ही पड़ेगा। साथ में आपको करना क्या है, जब पेप्टिक अल्सर आप पहचान लेते हैं या ऐसी दिक्कत होती है तो ये पेप्टिक अल्सर ही है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको आंवले का जूस 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच आंवले का जूस लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। अब रही बात आंवले के जूस की, तो आंवले के जूस से कोशिश करना है आप एक आंवला को बारीक काट कर उसे मिक्सी में मिला देंगे और कपड़े में छान लेंगे तो 1-2 चम्मच रस आपका निकल जाएगा। क्योंकि बाजार के आंवले में हो सकता है कि केमिकल मिला हो, इसलिए आप घर में आंवला लाकर उसे और थोड़ा सा आप जूस निकाल लीजिए। 1 चम्मच के बजाय आप 2 चम्मच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें 1 चम्मच आपको देसी शहद, असली शहद मिलाना है। दोनों को मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट आप उसे पी जाए। पीने के बाद से आपको 1 घंटे तक, अगर नहीं रह पाते तो कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है। और उसके बाद पानी भी पिए तो हल्का गुनगुना पानी पीना है। अगर आप ऐसा सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं तो आपका पेप्टिक अल्सर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आंवला लेंगे, आंवला में विटामिन सी होता है, वो आपके शरीर के अंदर से बहुत सारी बीमारियों को बाहर कर देगा। साथ में आपका पेप्टिक अल्सर भी ठीक हो जाएगा। ये जो कहते हैं ना कि आंतों में छाले पड़ गए हैं, ये आपका सब ठीक हो जाएगा, एकदम क्योर हो जाएगा। आप इस नुस्खे को
कम से कम 1 महीना कीजिए, 1 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड करा कर देख लीजिए। आपका पेप्टिक अल्सर, जो पेट का अल्सर है, वो ठीक हुआ मिलेगा। कभी कभी किसी ऐसे मरीजों में होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, जिसे 1.5 से 2 महीने दवाई खानी पड़ती है। वो थोड़ा सा खान पान में गड़बड़ कर जाते हैं, ऐसे लोगों में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप बादी वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, जिसे पेट में गैस बनती है, वो चीज़ों को बंद करते हैं, बाहर की चीज़ें तली भुनी मैदा वाली चीज़ें नहीं लेते हैं, तो आपका 1 महीने में चाहे कैसा भी पेट का अल्सर हो वो ठीक हो जाएगा। आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। ये जो आपके नाभि के आसपास दर्द होता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये दर्द नहीं होगा। पेट में जलन नहीं होगी। उल्टी से जो मन होता है वो नहीं होगा, जो उल्टी आती है वो नहीं आएगी। जी मिचलाना बंद हो जाएगा। भूख खूब बढ़िया लगनी शुरू हो जाएगी, और जब भूख लगेगी तो हाजमा भी बढ़ेगा। दोस्तों, ये रहा आपका पेट के अल्सर का उपाय। एकदम आसान उपाय है, घरेलू उपाय है, आप इसे कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कभी दाएं कभी बाएं दर्द हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे दर्द हो रहा है, दर्द चल सा रहा है, पेट में जलन हो रही है, तो आप इस आंवले और शहद वाले नुस्खे को अपनाएं और इससे आराम पाएं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बतलाएं। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के संग। जय हिंद दोस्तों।